ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાર્ટ 3 ગિનતી 1 से 20 તક. તો બાળકો આપણે ગણતરી કરવાની છે, એ પણ 1 થી 20 સુધીની ગણતરી કરવાની છે અને 1 થી 20 સુધી આપણે એને શીખવાનું છે. तो आइए अभ्यास 1 में हमको बताते हैं शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए. तो यहाँ पे एक अच्छा गीत गान बनाया है 1 से 20 नंबर को जोड़ के. मतलब यहाँ पे हमको शब्द में लिखा गया है, जैसे कि 1 है, 2, 3, 4 ऐसे शब्द में लिखा है. वहाँ से गीत बहुत अच्छी तरह से बनाया है. तो वो गीत हमको क्या करना है, पढ़ने का है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गिनती के गीत का गान बच्चों का सामूहिक गान. मतलब ये गिनती का अच्छा एक गीत बनाया गया है, तो हमको उसको क्या करना है, पढ़ना है. तो चलो हम एक गिनती का गान साथ में करते हैं. जैसे कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार, 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ. आगे जाते हैं 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13, 14, 15, 16 बौचर माँ का मुर्गा बोला, 17, 18, 19, 20 मामा जी की फ़ोटो खींच. तो बच्चों समझ में आया. इस तरह से हमको ये जो गीत बनाया गया है 1 से 20 तक नंबर जोड़कर और ये शब्दों में लिखा गया है बच्चों उसको, तो उसको हमको इस तरह से पढ़ने का है. वापस एक बार पढ़ लेते हैं. 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार, 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13, 14, 15, 16 बौचर माँ का मुर्गा बोला, 17, 18, 19, 20 मामा जी की फ़ोटो खींच. तो इस तरह से हमको 1 के 20 तरह की गिनती आ सकती है. तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, घर पे अच्छे तरह से बैठ के ये जो गिनती का गीत बनाया गया है ना, वो गीत आपको तैयार करना है. समझ में आ गया बच्चों. चलो आगे हम जाते हैं. आगे और 1 से 20 की गिनती कैसे किया जाता है वो अभ्यास 2 में बताया गया है. लेकिन अभ्यास 2 में हमको 1 से 9 तक किस तरह से लिखा जाता है वो बताया गया है. जैसे यहाँ पे लिखा है अंकों का अनुलेखन कीजिए. मतलब ये हमें ये अंक लिखे गए हैं. अभ्यास 1 में हम शब्द में दिखा था, यहाँ पे हमको अंक दिए गए हैं 1 से 9 तक. ये पहली लाइन है गुजराती की लाइन में लिखा गया है, बाकी सब हमको हिंदी की लाइन में 1 से 9 तक लिखा गया है बच्चों. तो हमें ये लाइन जो पूरी है 1, 2, 3 और 4 है, तो यहाँ पे हमको 1, 2, 3, 4 खाली जगह दिया गया है, उस पर हमको लिखने का है. तो ये पहली लाइन है ગુજરાતીમાં છે, આપણે એને વાંચીશું. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. તો આ લાઈન તમારે ઉઠાવીને અહીંયા આગળ લખવાની છે. બાળકો સમજણ પડે છે ને? સરસ. ચલો આ હિન્દીમાં છે. हिंदी में हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये लाइन उठाकर हमको यहाँ पे लिखने की है. वापी 1, 2, 3, 4 वाली लाइन फिर वापस यहाँ पे लिखने की है. और लास्ट वाली ये लाइन है, यहाँ पे हमको वापस ये दो नंबर वाली लाइन है, यहाँ पे हमको वापस लिखने की है. तो बच्चों इस तरह से हमको अंकों में अनुलेखन करना है. तो यहाँ पे हमको खाली जगह दिया गया है, वहाँ पर आप देख कर आसानी से आप लिख सकते हैं. और बच्चों आपको सीखना भी है. हिंदी में, गुजराती में तो आप सबको आता ही होगा बच्चों. हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है अलग अलग है. देखो 1 इस तरह से लिखा जाता है, 2 को 2 इस तरह से आप लिख सको, 3 को इस तरह से लिखना है, 4 को इस तरह से, 5 को, 6 को, 7 को, 8, 9 को. बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही है डिफरेंट. आप अच्छी तरह से फटाफट सीख जाओगे. तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे लिखने का है. चलो बच्चों आगे देखते हैं. आगे अभ्यास 3 की ओर हम जाते हैं. अभ्यास 3. गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रम अनुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है.
ચિત્ર મેં મનપસંદ રંગ ભરીએ એટલે બાળકો એકથી તમારે ક્રમ સુધી 1થી 20 સુધી બોલતા જવાનું છે અને પેન્સિલથી લઈ અને તમારે એને જોડતું જવાનું છે. પછી જુઓ તે શાનું ચિત્ર બને છે અને પછી શું કીધું છે કે ચિત્રમાં તમે મનપસંદ રંગ ભરી શકો છો. તો બાળકો બહુ સરસ મજા આવે એવું છે. તમે સાથે સાથે ચિત્ર જોવાની પણ મજા આવશે, ચિત્ર બનાવવાની પણ મજા આવશે અને ચિત્ર બનાવ્યા પછી એમાં રંગ પૂરવાની પણ તમને મજા આવશે. અને સાથે સાથે બાળકો આ એટલા માટે આપેલું છે કે મજા અને આનંદ તો આવે પણ સાથે સાથે તમે 1થી 20 સુધીની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો અને બાળકો એને કેવી રીતે લખવું એ પણ તમને સાથે સાથે આવડી જશે. એના અંક પણ તમે એને ઓળખતા થઈ જશો. એટલા માટે આ રીતે તમને અલગ અલગ અભ્યાસ દ્વારા તમને આ 1થી 20ની ગણતરી બતાવવામાં આવી રહી છે. તો બાળકો તમારે પેન્સિલ લઈને બેસી જવાનું અને પછી અહીંયા આગળથી તમારે ચાલુ કરી 1 નંબરથી ચાલુ કરવાનું. તે છેલ્લો 20 નંબર છે, 20 નંબરે તમારે એના ચિત્રને પૂરું કરવાનું છે. જેમ કે અહીંયા આગળ 1 બતાવ્યું છે, 2 છે, પછી 3 છે, પછી 4 છે, 5 છે, પછી તમારે અહીંયા આગળ 6 છે, 6 પછી તમારે અહીંયા આગળ 7 છે, 7 પછી 8, 9, 9 પછી અહીંયા આગળ 10 પર આવી જવાનું, પછી 11, 12 છે, 12 પછી તમારે 13 પર આવી જવાનું, પછી 14 છે, પછી 15 છે, પછી 16 છે, 17, 18, 19 અને પછી તમારે અહીંયા આગળ 20. તો આ રીતે તમે કરશો તો એક સરસ उंदरનું चित्र बनी जैसे. उंदर એટલે हिंदी में इन्हें चूहा चूहा बोलते हैं. तो इस तरह से बहुत अच्छा एक चित्र बन जाएगा. फिर उसके अंदर आप कलर कर सकते हो. आपको जो रंग पसंद है वो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से. तो बच्चों इस तरह से बहुत अच्छा अभ्यास 3 में हमको समझाया गया है. इस तरह हम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमको जो गिनती है वो आ जाएगी. चलो बच्चों अभी हम अभ्यास 4 की ओर जाते हैं. अभ्यास 4 में हमको क्या बताया गया है आइए हम देखते हैं. अभ्यास 4 पढ़िए समझिए और बोलिए. તો બાળકો આપણે એને વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને સાથે સાથે એને બોલવાનું પણ છે. તો બાળકો હું તમને અહીં આગળ સમજાવું. આ છે અંકમાં લખેલું છે. આ બધી જ લાઈનો તમારે અંકમાં તમે જોઈ શકો છો. આ બધી જ લાઈનો અંકમાં છે. એની સામે તમને એ જ અંક છે એને શબ્દોમાં કેવી રીતે લખાય એ બતાવ્યું છે. જેમ કે અહીં આગળ 1 અંકમાં લખ્યું છે તો 1 શબ્દમાં લખ્યું છે. 2 અંકમાં લખ્યું છે, 2 2 શબ્દમાં લખ્યું છે. 3 3, 4 4, 5 5. તો આવી રીતે અંકમાં પણ લખેલું છે અને બાજુમાં શબ્દમાં પણ લખેલું છે. तो बच्चों यहाँ पे हमको अंक लिखा गया है और यहाँ पे उसका शब्द लिखा गया है. मतलब ये 6 है तो 6 हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, 7 है तो इसको हिंदी में कैसे 7 लिखा जाता है. उस तरह से बच्चों हमको ये पूरा 1 से 20 तक की गिनती बताई गई है. तो इस तरह से हमको हिंदी में लिखने का है और ये बच्चों हमको आना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अलग अलग अभ्यास के ज़रिए हम हिंदी का गिनती अच्छे तरह से सीख पाएंगे. आइए हम पढ़ते हैं. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20. आइए हम शब्द में पढ़ते हैं. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20. इस तरह से बच्चों हमको पढ़ना है. तो आप सबको समझ में आ गया ना. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. तो बच्चों समझ में आ गया. तो हमको इस तरह से पढ़ने का है. सब समझ में आया ना. ठीक है चलो अब हम आगे जाते हैं. आगे अभ्यास 5 में जानते हैं.
अभ्यास 5 गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, ये 1 लिखा है तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। ये 2 लिखा है, हमको यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। समझ में आया? ये यहाँ पे जैसे ही लिखा है अंक वैसे ही अंक में लिखना है, जैसे लिखा है वैसा ही देख के लिखना है। જેવું લખેલું છે બાળકો એવું જ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। હવે શબ્દોમાં જોઈએ। यहाँ पे 1 लिखा है, आपको वापस वही 1 लिखना है। 2 है, वहाँ पे यहाँ पे 2 लिखना है। शब्द में लिखना है बच्चों। 3 यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। उसी तरह वापस यहाँ पे 8 लिखा है, आपको वही 8 यहाँ पे लिखना है। 9 यहाँ पे लिखना है, 10 यहाँ पे, 11 लिखना है, यहाँ पे 12 लिखना है, यहाँ पे ये 13 लिखना है, यहाँ पे ये 14 लिखना है। समझ में आया बच्चों? આવી રીતે તમારે એને લખવાનું છે। अब यहाँ पे 8 लिखा है तो आपको यहाँ पे शब्द में यही 8 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपको 9 लिखना है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। तो बच्चों इस तरह से हमको लिखने का है। वापस हम यहाँ आते आते 15, यहाँ पे 15 अंक में लिखे हैं, 15 वापस हमको अंक में ही लिखने हैं। 16, 16, 17, यहाँ पे 17, 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। वापस हम शब्द की ओर जाते हैं। यहाँ पे 15 लिखा है, वापस यहाँ पे 15 लिखना है। 16 यहाँ पे 16, 17 यहाँ पे 17, 18 यहाँ पे 18, 19 यहाँ पे 19, 20 यहाँ पे 20। तो बच्चों इस तरह से हमको अंकों में और शब्दों में अनुलेखन करना है। कुछ बाहर से देख के नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही देख देख के लिखने का है। જેવી રીતે બાળકો અહીંયા આગળ તમને લખીને બતાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું છે। બહારનું કોઈ પણ વિચારીને લખવાની કંઈ જરૂર નથી, કેમ કે મેં તમને સમજાવ્યું એ જ રીતે તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે। અહીંયા 1 છે તો તમારે એનું એ જ લખવાનું છે હિન્દીમાં। અહીંયા શબ્દોમાં 1 લખ્યું છે તો તમારે એનું એ જ 1 લખવાનું છે। અહીંયા 8 લખ્યા છે તો તમારે અહીંયા આગળ અંકમાં જ 8 આના આ જ 8 લખવાના છે। અહીં શબ્દોમાં 8 લખ્યા છે, તમારે અહીંયા આગળ શબ્દોમાં 8 લખવાના છે। અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો 15 લખ્યા છે તો તમારે અંકમાં આ 15 અહીંયાથી લઈને અહીંયા જ લખવાનું છે, અને આ શબ્દોમાં 15 લખ્યું છે એ અહીંયાથી લઈને તમારે અહીંયા જ 15 લખવાનું છે। તો બાળકો તમને પૂરેપૂરી સમજણ પડી ગઈ? સરસ, વેરી ગુડ। આપણે એક વખત બોલી લઈશું ફટાફટ એને। સરસ। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। तो बच्चों इस तरह से हमको 1 से 20 तक की गिनती करने की है, अलग अलग अभ्यास के जरिए। चलो बच्चों अभ्यास 6 की ओर जाते हैं। वहाँ पे लिखा है गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे बच्चों वापस पहले हमने एक चित्र बनाया था ना, वैसा ही यहाँ पे भी एक अच्छा चित्र बनेगा। तो यहाँ पे कोई कलर करने के लिए हमको नहीं बुलाया गया है, लेकिन ऐसे जोड़ बनानी है कि वहाँ पे हमको मतलब जो अपने रेखा बनाते हैं उसको तोड़ने का नहीं है, पेंसिल उठाने का नहीं, वैसे ही उनको बनाने का है। એટલે કે બાળકો તમારે પેન્સિલને રોક્યા વગર આ ચિત્રને તમારે સરસ રીતે બનાવવાનું છે, હે ને? અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો 1
तो वापस 3, तो मैंने पेंसिल नहीं उठाई, इस तरह से 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे जाएंगे 5, 5 के बाद जाएंगे 6, 6 के बाद जाएंगे 7, 7 के बाद हम जाएंगे सीधा 8, 8 के बाद हम जाएंगे वापस 9, 9 से हम जाएंगे वापस यहाँ से लेके 10, 10 के बाद हम जाएंगे 11, 11 से जाएंगे हम 12 पे जाएंगे, और 12 पे जाएंगे, 12 से हम सीधा 13 कहाँ है, 13 ढूंढ के हम 13 पे जाएंगे, 13 से लेके हम वापस 14 पे जाना है। 14 से लेके हमको यहाँ पे 15 पे जाना है, 15 से लेके हमको यहाँ पे 16 पे जाना है, 16 से लेके हमको यहाँ पे 17 पे जाना है, 17 से लेके हमको यहाँ पे 18 पे जाना है, 18 से हमको ये 19 पे आना है, और ये 19 पे हमको 20 पे आना है। तो इस तरह से चित्र को आपको बनाना है। तो ये इस तरह से आपको इसको रेखा बिना काटे ही बनाना है। ऐसे कोई चित्र नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ जो आप चित्र एक बार शुरू करेंगे उसके बाद में आपको रेखा को काटना नहीं है। मतलब કે તમે જે ચિત્ર એકવાર 1 થી 2 લઈને જોડવાનું શરૂ કરશો તો એને તમારે ઉઠાવવાનું નથી, અથવા તો અહીંયા જોડ્યા પછી અહીંયા આગળ બીજી જગ્યાએ જતા રહેશો કે અહીંયા આમ કપશો આમ કરશો, એવું નથી। આમ તમે 1 પછી 2 પછી આમ 3, 3 પછી તમે આમ 4 પર જાઓ, 4 પછી સીધા તમારે આમ 5 પર જવાનું, 5 પરથી આમ સીધા 6, 6 પરથી તમારે 7 પર જવાનું છે, અને 7 પછી તમારે પછી સીધા અહીંયા આગળ તમને 8 બતાવ્યા છે, 8 પછી તમારે 9 પર આવવાનું છે, 9 પછી તમારે ડાયરેક્ટ તમારે 10 પર જવાનું છે, 10 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 11 પર આવવાનું છે, 11 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 12 પર આવવાનું છે, 12 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 13 પર જવાનું છે, 13 પછી તમારે 14 શોધવાના છે। તો 14ને શોધીને તમારે આ રીતે 14 પર આવવાનું છે, 14 પછી તમારે 15 પર આવવાનું છે, 15 પછી તમારે 16 પર જવાનું છે, 16 પછી તમારે 17 પર આવવાનું છે, પછી 18 પર આવવાનું છે, પછી 17 પર આવવાનું છે, પછી તમારે 18 પર આવવાનું છે, પછી એને 19 પર આવવાનું છે, અને પછી અહીંયા આગળ 20 પર આવવાનું છે। તો આ રીતે તમારે પેન્સિલ ઉઠાવ્યા વગર કરવાનું છે। તો બાળકો, તમને હમણાં સમજણ પડી ગઈ? ઓકે, સરસ। આ ફક્ત તમને એક શું મળે, તમને એક નોલેજ મળે, 1 થી 20ની ગણતરી કરવાનું તમને એક નોલેજ મળે એટલા માટે આ એક તૈયાર કરવામાં આવેલું છે। તમે ફક્ત 1 થી 20 સુધી અંકો શીખી શકો, હે ને? એના માટે તમને આ એક મજા આવે એ રીતે તમને રેખાને એટલે કે તમારે લીટીને કાપ્યા વગર આ તમારે ચિત્ર તમે આને સરસ રીતે બનાવી શકો છો। તો આ રીતે તમારે 1 થી 20 સુધીની ગણતરી કરવાની છે, અને તમે અંકો આપેલા છે એટલા માટે સરસ રીતે તમે અંકોને ઓળખી પણ શકશો, અને લખતા પણ તમને આવડી જશે, અને તમે સાથે સાથે બોલતા જશો તો તમને બોલતા પણ હિન્દીમાં આવડી જશે। તો આ રીતે બાળકો આપણે જોવાનું છે। ચલો બાળકો, હવે આપણે આવીશું સ્વાધ્યાય પર। તો બાળકો, આપણને 1 થી અલગ 6 અભ્યાસ આપ્યા હતા। 1 થી 6 અભ્યાસ આપ્યા હતા। એ અભ્યાસ પરથી આપણે ફક્ત 1 થી 20ની ગણતરી શબ્દોમાં અને અંકોમાં કેવી રીતે કરવી એ આપણે શીખી ગયા। બહુ સરસ રીતે આપણે શીખી ગયા છે। હવે શીખી ગયા છે તો એનું સ્વાધ્યાય પણ આપણને શીખવાનું છે। તો સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે જોઈશું બાળકો, અહીંયા આગળ શું બતાવવામાં આવ્યું છે। પ્રશ્ન 1 છે। પ્રશ્ન 1 पे यहाँ पे क्या लिखा गया है? गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। मतलब कि गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखे। અહીંયા આગળ गिनती है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, फिर उसके बाद में यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, इस तरह से हमको दिए गए हैं। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पे 2 लिखा है तो उसके सामने तो 17 लिखा है, तो
यहाँ पे अलग 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 दिखा गया। यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, इस तरह से लिखे गए हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सही शब्द ढूंढ के यहाँ पे हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो शब्द में 2 कहाँ है, ये रहा। तो ये 2 उठा के हमको यहाँ पे क्या लिखना है, शब्द में 2 लिखना है। ये 3 है तो सामने से हमको ढूंढना है 3 किधर है। तो सबसे नीचे यहाँ पे 3 बताया गया है, सबसे ऊपर ये 3 है तो ये 3 के सामने लिख देने का। फिर यहाँ पे लिखा है 5, 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ पे है तो 5 को उठाकर यहाँ पे 5 लिखना है। यहाँ पे है 6 को उठा के यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ पे हमको 6 लिखना है। यहाँ पे 9 है तो 9 कहाँ है, ये 9 रहा। यहाँ पे हमको ये 9 लिखना है। यहाँ पे 17 है तो 17 कहाँ लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है तो यहाँ से उठा के हमको यहाँ 17 के सामने ही शब्द 17 लिखना है। यहाँ पे 18 है तो आपको 18 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 19 है तो ये 19 यहाँ पे उठा के यहाँ पे हमको शब्द में ये 19 यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों इस तरह से हमको स्वाध्याय 1 करने का है। 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 9 9 17 17 18 18 19 19। तो इस तरह से यहाँ से ढूंढ के हमको इस तरह से स्वाध्याय 1 करना है। चलो हम स्वाध्याय 2 की ओर जाते हैं आगे। चलो बच्चों, यहाँ पे है अभ्यास 2। अभ्यास 2 में यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। એટલે કે આપણને અહીંયા આગળ એક સરસ બોક્સ બનાવીને આપ્યું છે, 1 થી 20 સુધીનું બોક્સ છે। એમાં એવું છે કે અમુક અમુક ખાનાની અંદર અંક લખેલા છે, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1 જોઈ શકો છો, પછી ખાલી એક બોક્સ આપ્યું છે, ફરી પછી અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 3 लिखा है, फिर यहाँ पे खाली बॉक्स है, यहाँ पे 5 लिखा है, ये खाली जगह है, यहाँ पे 7 है, यहाँ खाली जगह लिखा है, यहाँ पे 9 10 लिखा है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे 12 लिखा है, ये छोड़ दिया है, यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे छोड़ दिया है, फिर यहाँ छोड़ा है, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे 18 लिखा है, फिर ये सब छोड़ दिया है। तो ये सब जहाँ जहाँ जगह छोड़ के रखा है बॉक्स में, वहाँ पे हमको जो संख्या के बाद जो आता है, वो जो अंक के बाद जो आता है वो हमको यहाँ पे भरने का है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2 हिंदी में लिखना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वापस हमें 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको 4 हिंदी में लिखना है। यहाँ पे सारे अंक हिंदी में दिए गए, हमको हिंदी में ही लिखने का है। फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में खाली जगह छोड़े, 5 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 6। तो आप सबको कहाँ पे, यहाँ पे बच्चों 6 लिखना है। 6 के बाद यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। यहाँ पे 9 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है। अभी आए 10 के बाद क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 11 लिखना है। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 12 के बाद क्या आएगा, 13। तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है। यहाँ 14 तो लिखा गया है, यहाँ 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद 15 आएगा। तो यहाँ पे आपको 15 लिखना है। 15 के बाद यहाँ पे जगह खाली छोड़ा है तो उसके बाद क्या आएगा, 15 के बाद 16। यहाँ पे जगह खाली है, 16 के बाद क्या लिखना है, 17। यहाँ पे 18 लिखा गया है, 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। और 19 के बाद यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे जो खाली जगह दिया है वो हमको भरने का है। जो बॉक्स हमारे लिए छोड़ के रखा है वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से हमको अंक भरने के है। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बताया वैसा ही आपको भरने का है। चलो वापस फिर से मैं 1 से 20 तक की गिनती कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आए समझ में बच्चों? आप सबको समझ में आ गए ना? तो इस तरह से हमको अंक भरने के हैं। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं, अभ्यास 3 में जाते हैं। अभ्यास 3 में क्या लिखा है? अभ्यास 3 में लिखा है, रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रम से लिखे। पहले में हमने क्या लिखा? अंक में लिखा। और यहाँ पे हमको क्या लिखा बोला गया है? यहाँ पे हमको शब्दों में लिखना है। शब्दों में, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में शब्द में 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, शब्दों में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, 7 के बाद 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। और 10 के बाद यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो 11 के बाद क्या आएगा? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 13, 13 के बाद क्या आएगा? 14, 14 के बाद 15 तो लिखा गया है, 15 लिखा गया है तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे 17 तो लिखा गया है, 17 के बाद क्या आता है? 18, 18 के बाद यहाँ पे आएगा 19, 19 के बाद आएगा यहाँ पे 20। तो बच्चों आगे हमने अंक में लिखा, यहाँ पे हमको शब्द में वैसा ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमको शब्द में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों पूरे 1 से 20 तक की गिनती आज हमने सीखा, शब्द में सीखा और अंक में भी सीख लिया है। तो अलग अलग अभ्यास के द्वारा हमको बताया गया था। तो बच्चों हमने 1 से 6 तक का अभ्यास किया, जहाँ पे हमको गाना देखने को गाना बनाया गया था 1 से 20 तक की। फिर उनके बाद अंक जोड़ने के लिए बताए गए और इसके बाद अच्छे अच्छे हमको तरीके दिखाए गए थे कि किस तरह से हम गिनती करके ये सीख पाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम गिनती कर पाए बच्चों और बहुत अच्छे से पाठ हमने समझ लिया है। तो बच्चों आपको अभी बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में बच्चों आप अभ्यास स्वाध्याय में अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 घर से 2-2 बार लिख के लाना है। समझ में आया बच्चों? वापस फिर से बोलती हूँ, स्वाध्याय 1 में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको 2-2 बार लिखना है और 1 से 20 की गिनती अलग से। सुनो बच्चों, वापस 1 से 20 की गिनती भी आपको 5 बार लिखने की है। कितनी बार लिखने की है? अंक में लिखना है और उसके सामने शब्द में लिखना है। समझ लो, पहले अंक में लिखना, उसके बाद में आप शब्द में लिखना। इस तरह से आपको 5 बार लिख के लाना है और अच्छे से एक नोट बना के, जैसे पहले पार्ट सीख गए, दूसरा सीख गए, तीसरा है, तो इस तरह से पार्ट का नंबर दे के अच्छे से पाठ लिख के फिर उसके बाद में ये होमवर्क आप करना। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ये होमवर्क चेक करूँगी। तो बच्चों आज का गिनती का पाठ पढ़ के सबको मज़ा आया ना? सही में हम सबको बहुत मज़ा आया है ना? तो वापस हम मिलेंगे आगे दूसरा पार्ट लेके। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं।